हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम भरा है और 11 अक्टूबर के एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपकी हेल्प कराऊंगी इस प्रिपरेशन में, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी टॉपिक्स। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए टाइम एंड वर्क के, तो हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और सारा का सारा जितने भी टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स बनेंगी वो उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगी जो हमने हमारी पुरानी वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होता है, राइट। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आज हम फिर से वही करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमारे पास जो है प्रॉफिट लॉस के कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट। अब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। फ़िलहाल अभी मैं रेगुलरली आपको ये जो 12 टॉपिक्स यहाँ मैंने लिखे हैं, ये सभी टॉपिक्स एप्टीट्यूड के कराऊंगी। तो 12 दिन 12 वीडियोज़ बनेंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को और इलेबोरेट किया जाए, उसके कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं उस टॉपिक पे बेस्ड और भी अपनी वीडियोस जो हैं वो ले आऊँगी आपके लिए। इसके बाद एप्टी कंप्लीट करने के बाद हम लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और फिर जनरल अवेयरनेस भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास ये चार टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमारे पास जितने का सामान कोई भी खरीदता है, जहाँ पे खरीदने की बात आ गई वो हो गया कॉस्ट प्राइस, कि मैंने ये चीज़ 12 रुपये में खरीदी, तो 12 रुपये उस चीज़ का क्या है, कॉस्ट प्राइस है मेरे लिए। लेकिन दुकानदार ने मुझे वो चीज़ 12 रुपये में बेची, तो उस जिसने मुझे बेची उसके लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस। तो जहाँ पे भी बेचने की बात आती है तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, और जो खरीदने की बात है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब दो टर्म्स है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही सिंपल चीज़ें, मुझे पता है आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, मतलब अगर मैंने 12 रुपये की खरीदी और बेच दी मैंने 10 रुपये की, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास ज़्यादा है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, नुकसान हो गया 2 रुपये का, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लेस देन सेलिंग प्राइस होता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट। तो लॉस निकलता कैसे है, अब लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो CP माइनस SP, मतलब कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस निकल आएगा। लेकिन प्रॉफिट के केस में हमेशा आपके पास सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट निकल आता है। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास, उसमें आपसे पूछा गया होता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट होगा आपके पास कि कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आप वो किस पे काउंट करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। कभी भी यहाँ सेलिंग प्राइस पे आप इसको काउंट नहीं करते हो। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो किस पे काउंट होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होगा। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लॉस परसेंट देखूँ तो वो कैसे निकल जाएगा कि कितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम हमेशा किस पे काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही, CP पे ही काउंट करते हैं। इसके अलावा मैंने पहले परसेंटेज की 2 वीडियोस बनाई हैं जहां मैंने आपको परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ बताई थी, है ना, कि परसेंटेज की वो टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए कि उस परसेंट की फ्रैक्शन फॉर्म क्या है। तो आपको वो परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे परसेंट में टर्म्स दिए गए होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने परसेंटेज की मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चलेगा कि वही वीडियोस जो है बहुत हेल्पफुल हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को भी करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का ये लेसन और हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है
कि फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹7281 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब देखो, अगर तो आप इसको करते बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड से आप क्या करते हो कि आप कह दोगे कि लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस 7281 है और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है आपको 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया आपके पास, प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5, ये दिया है। तो बेसिक मेथड से आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते और ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा चला जाता, आपके पास इक्वेशन बनती, आप उसको सॉल्व करते। अब ये तो बेसिक मेथड है, सबको आता है, लेकिन बेसिक मेथड से हमने नहीं करना है, हम करेंगे इसे सिंपल मेथड से, जहाँ पे हमें टाइम भी कम लगे और हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस भी ना करनी पड़े। तो अब कैसे करेंगे, देखो आपको क्या गिवन है, बोला है कि जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है 12.5%, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है 1/8। आप परसेंटेज वाला टॉपिक देख लेना अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म्स नहीं आती है, और अगर आप चाहते हो तो परसेंटेज पे एक और वीडियो मैं बना दूंगी। तो प्रॉफिट 12.5%, 12.5% का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है 1/8। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब ये जो प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या है 12.5% का, कि जो 8 है आपके पास ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ₹1 का क्या हुआ है आपको प्रॉफिट हुआ है, इस कॉस्ट प्राइस पे आपको ₹1 का प्रॉफिट हुआ है, जिसका मतलब बनता है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 9, ठीक है। 12.5% से क्या निकला हमारे पास 1/8, और हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पे काउंट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो ये जो हमारे पास टर्म होगी ये क्या है कॉस्ट प्राइस, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो क्या बता रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ₹1 का प्रॉफिट हुआ, ₹8 की चीज़ थी, ₹1 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया चीज़ का ₹9। अब क्वेश्चन में पर आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया है 7281, दैट मीन्स आपको 9 की वैल्यू क्या दे रखी है 7281। यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 8 है, प्रॉफिट 1 है, आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से पहले 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 809 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है एज पर परसेंट 8, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6472 रुपीज़, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो अब ये वाला मेथड सिंपल है या बेसिक मेथड ज़्यादा अच्छा है, ये वाला मेथड सिंपल है ना न्यू वन। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉफिट, अगर आपको यहाँ पे लॉस दिया होता है, लेट अस सपोज आपको बोला होता है लॉस हुआ है 12.5% का, तो 12.5 का मतलब है 1/8। अब ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये क्या बता रहा है हमें इतने का लॉस हुआ, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ₹7। ₹1 का लॉस हुआ ₹8 की चीज़ पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता ₹7। ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि परसेंटेज से कैसे आप निकालोगे कि क्या कॉस्ट प्राइस का मतलब है, क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो कैसे किया हमने इसको, ये आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपको जो है क्लेरिफाई कर दूंगी आपके डाउट से, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब, पहला समझ आ गया होगा तो सेकंड भी इजीली कर लोगे। सो अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 14:2/7% प्रॉफिट ऑन इट्स SP। अब वो कह रहा है कि किसी भी आर्टिकल को जो है शॉपकीपर ने बेचा 14/2/7 14:2/7% के प्रॉफिट पे, पर वो प्रॉफिट किस पे काउंट हुआ है सेलिंग प्राइस पे, लेकिन एंड आगे क्या कहता है वो फाइंड दी एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैंने आपको कहा था वो हम किस पे काउंट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसने क्या कर दिया प्रॉफिट किस पे काउंट कर दिया सेलिंग प्राइस पे, तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ। अब देखो बहुत ही सिंपल है, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है 1/7, क्लियर, ये आप परसेंटेज वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आया है। तो 14:2/7% का मतलब है 1/7, ठीक है। अब शॉपकीपर ने प्रॉफिट को किस पे काउंट किया है सेलिंग प्राइस पे, दैट मीन्स अगर ₹7 का सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितने का है ₹1 का है, राइट। अब प्रॉफिट ₹1 का होगा अगर और सेलिंग प्राइस ₹7 का है, तो आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, कितने रुपए में ₹1 का प्रॉफिट 7 बनाएगा 6, क्योंकि जब 6 + 1 क्या हो जाएगा 7,
तो प्रॉफिट हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा, है ना। तो अगर 6 रुपए की चीज़ को आप 7 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 6 रुपए है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट तो 1 रुपीज़ का था, पर हम किस पे काउंट करेंगे 6 रुपीज़ पे, जो कि हमारे पास क्या था कॉस्ट प्राइस। तो 1/6 इंटू 100 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16:2/3%। क्लियर है। जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस पे कोई भी चीज़ काउंट होती है तो वो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस नहीं होता है, और इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म पता है तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए ये कैलकुलेट करना, ठीक है। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपको दिया हो कि लॉस हुआ और लॉस को काउंट किया गया है सेलिंग प्राइस पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा। मैंने शायद ऐसा एक क्वेश्चन भी डाला है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। लेट अस सपोज इतने परसेंट के लॉस पे बेचा था, और जो लॉस था वो किस पे काउंट किया था सेलिंग प्राइस पे, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ ये आपको बताना है। तो इस केस में हमारे पास लॉस हुआ है, दैट मीन्स इसकी फ्रैक्शन फॉर्म तो क्या है 1/7 है। अब सेलिंग प्राइस पे हुआ है तो ये सेलिंग प्राइस है, और 1 क्या है आपके पास लॉस है। अब 1 रुपए का लॉस होके चीज़ को 7 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो गया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा था ना, 8 रुपए में 1 रुपए का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 7 रुपए बन गया। तो अब एक्चुअल लॉस कैसे काउंट करेंगे हम, एक्चुअल लॉस वो तो हुआ 1 रुपये का, पर किससे हो जाएगा 8 से, तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, सिंपल है ये टेक्निक्स। तो वैसे ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 56.25% ऑफ लॉस ऑन इट्स एसपी, फाइंड द एक्चुअल लॉस। तो प्लीज़ याद रखना जिस क्वेश्चन पे तो ये मेंशन नहीं किया है कि लॉस जो है एसपी पे है या सीपी पे है, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो कॉस्ट प्राइस पे ही हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट या लॉस। लेकिन जहाँ पे मेंशन कर दिया है ना, वहाँ पे ध्यान रखना कि आप सेलिंग प्राइस पे ही काउंट करो, अगर उसने ऐसा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ये तो 1 लाइन क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा यूज करके। तो 56.25 का मतलब मैंने यहाँ लिखा है 9/16। आप एक बार ट्राई करोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9/16 अगर ये है तो उसने लॉस पे बेची है और सेलिंग प्राइस पे काउंट किया है, और ये क्या है लॉस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन से कैसे हम देखेंगे कि क्या आपके पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, या कितना लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस 25 का था, 9 रुपए का लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस 16 रुपए का हो गया, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ होगा। तो एक्चुअल लॉस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल लॉस उसको कितने का हुआ है, हमारे पास लॉस है 9 रुपए का और कॉस्ट प्राइस कितना था 25 का इंटू 100, तो 36% का उसको एक्चुअल लॉस हुआ। क्लियर है। चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्स कंसीडर करने से या कॉस्ट प्राइस को 100 कंसीडर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरीके से सॉल्व करो, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी भी सॉल्व होगी, आपको टाइम मिल जाएगा और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ज़्यादा, जैसे कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अगर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को जल्दी कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल एट रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, अब देखो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम है, तो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो प्रॉफिट है, अब आपने आर्टिकल को जब 1516 रुपये का बेचा तो आपका प्रॉफिट उतना ही हुआ जितना आपको लॉस होता है जब आप आर्टिकल को 1112 रुपये में बेच देते हो। ठीक है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, और लॉस के केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से। अब देखो अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस फर्स्ट ले लेते हैं और ये किसके बराबर हो जाता है, लॉस के। तो लॉस कितना होगा हमारे पास जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को
माइनस करेंगे, ठीक है। अब पहला सेलिंग प्राइस क्या है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना गिवन है वो 15, 16, और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना गिवन है आपको, सॉरी, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 1112 रुपये माइनस CP, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स CP, क्या कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15, 16 प्लस 11, 12। इसको आप ऐड कर लोगे तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 2 टाइम्स कितना बन रहा है, 6, 7, 8, ठीक है। इतना बन गया हमारे पास, ये हमारे पास 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 2628/2, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो अब देखो, यहाँ से अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला भी मेरे पास निकल के आ रहा है कि 2 टाइम्स CP क्या हो रहा है, SP1 प्लस SP2, और वी कैन से कि कॉस्ट प्राइस अगर 2 सेलिंग प्राइस दिए हैं, एक प्रॉफिट है एक लॉस हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास SP1 प्लस, एक सेकेंड, SP1 प्लस SP2/2। तो जब भी आपको ऐसा बोला गया है कि एक आइटम को जब बेचते हैं तो इतने का लॉस होता है अगर इतने पे बेचे, और सेकंड सेलिंग प्राइस पे इतने का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे आप, दोनों जो सेलिंग प्राइस है उनको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2। या फॉर्मूला याद रख सकते हो, आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, और इस कॉन्सेप्ट से ही ये फॉर्मूला जो है निकल के आया है, जिसको हम याद रखते हैं। अगर फॉर्मूला याद रहता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको 2 आर्टिकल्स का प्राइस दिया और बोला है कि प्रॉफिट जो है वो इतना होता है इतना बेचने पे, और लॉस जो है वो उसकी प्रॉफिट के इक्वल होता है जब इतने में बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कॉस्ट प्राइस और आपको एक सेलिंग प्राइस दिया हो, दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना हो, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, प्रॉब्लम में देखा कि किस तरीके से इसको हमने यूज किया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप अब तक जो किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। नेक्स्ट है आपके पास द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। 2 आर्टिकल्स है, उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, दैट इज ₹1200। एक आर्टिकल है विच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द अनदर आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। 2 आर्टिकल्स हैं, ये 2 हैं, एक 1200, 1200 दोनों का कॉस्ट प्राइस है। इसको बेचा 20% के प्रॉफिट पे, इसको बेचा 25% के लॉस पे, ठीक है। प्रॉफिट को मैंने अप साइड एरो बना दिया और लॉस को डाउन साइड एरो बना दिया। तो इसको कितने में बेचा होगा, इसको कितने में बेचा होगा, 1200 का 20% निकाल लोगे आप, तो कितना आ गया 240। दैट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 1200 का था तो सेलिंग प्राइस कितने का है, सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा 1200 प्लस 240, 1440 रुपीज, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। वैसे अब यहाँ पे 25% की लॉस पे बेचा, तो 25% कितना होगा 1200 का, कितना हो जाएगा ये 300, ठीक है। तो 300 रुपीज लेस में बेचा, मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 900 रुपये का। अब अगर मैं देखूं अगर मैं ऐड करूं, टोटल देखूं कितना कॉस्ट प्राइस है, तो कितना है 2400 कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है, मेरा कर्सर, ओके, सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 1440 प्लस 900, राइट। कितना बन गया मेरे पास, इसको ऐड कर लेते हैं, 2340, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, यहाँ हो रहा है लॉस, तो पूछा है फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस, तो आपको नेट प्रॉफिट या लॉस बताना है कितना हुआ, तो आप निकाल लोगे यहाँ से लॉस कितना हुआ डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका जिस तरीके से आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप डेफिनेटली ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे। अब इसका जो है दूसरा तरीका मैं आपको एक बार बता दूं और कैसे कर सकते हैं। जब भी आपको किसी आइटम पे नेट प्रॉफिट और लॉस की बात की गई है ना, आपको बोला है कि 2 आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस सेम था और उस पर इतने का प्रॉफिट इतने का लॉस होता है, तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। तो जो भी है नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप नेट परसेंट निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई बाय 2।
एक्स क्या है, जो दोनों परसेंटेज आपको दिए, जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव और जो लॉस होगा वो हमेशा नेगेटिव। क्लियर? अब देखते हैं नेट परसेंट कैसे निकालेंगे इस तरीके से। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको, 20% का। लॉस कितने का हुआ है, 25% का, तो लॉस आएगा नेगेटिव में, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, -5/2। माइनस का मतलब है कि लॉस हुआ, और कितना हुआ, 2.5% का लॉस हुआ। अब पुराने वाला जो हम तरीका कर रहे थे उससे भी यही होना था हमारे पास। हमने करना था, लॉस कैसे निकालना था हमने, 2400 माइनस 2340 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 100, तो वहाँ से भी यही आंसर निकल के आना था। आप चाहो तो एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट है। आप याद रख सकते हो कि अगर आपके पास सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और आपको निकालना है कि नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, सिंपल ट्रिक्स समझे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको अगर वीडियोस पसंद आई है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी भी डाउट के लिए और किसी नई वीडियो को अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने फर्स्ट पेज पे भी दिया है, इट इज़ कृतिका KAPR1992@gmail.com। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, मेरा लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ परसेंटेज, एंड उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।